एवरीवन, मैं नीतू गुप्ता एंड आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड एनसीईआरटी ईवीएस लेसन 9 इट्स रैनिंग का पार्ट 2। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट 1 में हमने अप्पू एंड बनाना ट्री के बारे में पढ़ा था कि जो अप्पू था वो एक हाथी का नाम था और जो बनाना ट्री यानी केले का पेड़ था। तो अप्पू जो था ना बनाना ट्री से डेली केले खाता था। ठीक है, तो एक दिन उसने देखा कि बनाना ट्री मतलब वहां पे कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी तो वो सूख गए थे। क्या है? सूख गए थे। तो अप्पू ने सोचा कि जैसे बनाना ट्री मुझे डेली पके पके टेस्टी केले देता है तो मैं इसके लिए कहीं से पानी ला के दूं ताकि ये क्या है सूखा हुआ फिर से खिल उठे। तो वो नदी जाता है और नदी से पानी लेकर अपनी सूंड में भर के लाके और बनाना ट्री को दे देता है। तो देखिए, उस मतलब कि पार्ट 1 में देखा था कि हमारा जो मेन टॉपिक था पानी था, कि पानी की कमी थी। अब हम देखते हैं कि पानी बनता कैसे। जैसे बादल जब पानी बरसना होता है तो बादल बनते हैं ना आसमान में। तो इसमें एक पोएम लिखी गई है क्लाउड्स के बारे में यानी बादलों के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, फेयर एंड व्हाइट। देखिए, फेयर मीन भी साफ होता है और व्हाइट मीन सफेद होता है। ठीक है, ग्रे एंड ब्लैक, गोरे गोरे काले काले जो बादल होते हैं या फिर गोरे गोरे काले काले। द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक, मतलब कि गोरे गोरे काले काले जो बादल आते हैं एक तरह से जादू की तरह आते हैं। एलिफेंट एंड हॉर्सेस, डॉग्स एंड फॉन्स। ठीक है, अब देखिए कभी कभी आपने आसमान में देखा है कि जहां पे काले गोले मतलब बादल मिलकर कुछ ऐसे पिक्चर बना देते हैं तो हमें लगता है जैसे वो कोई चिड़िया बना दिए, कोई जानवर बना दिए। तो कह रहा है कि कभी कभी मतलब आसमान में हाथी, घोड़े, डॉग और फॉन्स दिखने लगते हैं। सम टाइम दे लुक लाइक ए पेयर्स ऑफ स्वान, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि दो पेयर्स में स्वान दिख रहे हैं। ठीक है, इन मूवमेंट दे कम, इन मूवमेंट दे गो, मतलब कि कुछ ही मूवमेंट्स में वो आते हैं, कुछ ही पल में आते हैं और कुछ ही पल में चले जाते हैं। सम टाइम दे फ्रीज एंड फॉर वीक्स दे स्टे, कभी कभी बादल क्या होते हैं आसमान में जम जाते हैं और बहुत दिनों तक रहते हैं। एंड सम टाइम दे डिसअपियर फॉर ए मैनी डे, और कभी कभी ये बहुत मतलब कि दिनों तक गायब भी हो जाते हैं, आते ही नहीं है। सम टाइम दे पोर, सम टाइम दे थंडर, कभी कभी बरसते हैं तो कभी गरजते हैं। स्प्रेडिंग द कलर्स इन अ रेनबो ऑफ क्या है वंडर। फिर क्या होता है जब आप देखते हैं जब बारिश हो जाती है तो हमें रेनबो दिखता है और रेनबो में कई सारे कलर दिखने लगते हैं। एंड सम टाइम दे हेल पेल्टिंग द ग्राउंड, ब्रेकिंग द ग्लास इन रिंगिंग चाइन्स, कभी कभी क्या होता है मतलब कि ये जो बादल हैं बारिश होती है तो ओले वगैरह पड़ने लगते, पत्थर पड़ने लगते हैं तो किसी ग्राउंड पे या फिर शीशे पे गिर जाते हैं तो टूटने लगते हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना। तो ये था क्लाउड्स का पोएम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, उसे देखते हैं। यहाँ देखिए, द पोएट सॉ मैनी थिंग्स इन द क्लाउड, मतलब कि पोएट यानी कवि ने बहुत सारी चीजें बादल में देखा है। हैव यू एवर सीन एनीथिंग इन द क्लाउड, क्या आपने कभी बादल में कुछ चीजें देखी हैं? तो अगर देखे हैं तो यस लिखिए, बताइए आपने क्या देखा है। तो मैंने तो देखिए बर्ड शेप यानी चिड़ियाओं के शेप देखे, कभी कभी बादल कलेक्ट होकर चिड़िया का शेप बना लेते हैं। हॉर्स, ड्रैगन फ्लाई, ये सब देखा है। ठीक है, वॉट ऑल डू द क्लाउड्स डू, जो सारे बादल होते हैं वो क्या क्या करते हैं। तो इसका आंसर मैंने कॉपी में लिखा है। यहाँ देखिए, दे रैन, पहले वो बरसते हैं, थंडर गरजते हैं, हेल और क्या है ओले बरसाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हैव यू एवर सीन अ रेनबो, क्या आपने कभी रेनबो दिखता है? व्हेन कैन यू सी अ रेनबो, आप रेनबो कब देखते हैं? देखिए रेनबो, हाँ मैंने भी देखा रेनबो जो होते हैं। यस आई हैव सीन रेनबो, मैंने देखा है। अब यहाँ पे देखिए मैंने बिब ग्योर लिखा है। बिब ग्योर मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि जो रेनबो होता है उसमें 7 कलर होते हैं और 7 कलर को यहीं से याद कर लेंगे। वॉयलेट, इंडिगो, ब्राउन, ग्रे, येलो, ऑरेंज, रेड, ये होते हैं हमारे रेनबो के कलर, इसलिए मैंने यहाँ पे बिबग्योर लिख दिया था। ठीक है, ए रेनबो कैन बी सी आफ्टर रेन, जब बारिश होने के बाद हमें क्या रेनबो दिख सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन, जब बारिश होती है तो आप कैसा फील करते हैं? तो देखिए बारिश होती है तो बहुत अच्छा लगता है, सब खुश रहते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी इतना बारिश ना हो जाए कि पूरे सड़क घर खराब हो जाए तो दुख होता है, पर बारिश में सबको अच्छा लगता है। आई फील एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन इट रेन। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स व्हाट डू यू सीन व्हेन इट रेन्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए मतलब कि देखिए, अपार्ट फ्रॉम क्लाउड व्हाट डू यू सी, जब बारिश होती है आप क्या देखते हैं? देखिए बादल मतलब कि बारिश होने के बाद आप क्या देखते हैं? वेदर जो होते हैं बिकम कोल्ड, मौसम ठंडा हो जाता है। स्काई बिकम डार्क, आसमान डार्क हो जाता है। विथ थंडर, लाइटनिंग एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स चलने लगते हैं। ठीक है, बारिश होने के बाद। ओके, अब यहाँ देखिए, व्हाट हैपन व्हेन इट्स रैन, क्या होता है जब बारिश होती है? तो बारिश होती है तो देखिए, व्हेन इट्स रेन्स द प्लांट्स लुक ग्रीनर,
क्या है, द प्लांट्स जो हैं वो क्या है, ग्रीनर का मतलब जो पौधे होते हैं हरे भरे दिखने लगते हैं, एंड फ्रेश ताजे। चिल्ड्रन प्ले विद पेपर बोट्स एंड डांस इन द रैन। अब देखिए जो बच्चे होते हैं, पेपर बोट्स का मतलब होता है कि पेपर से नाव बनाकर पानी में खेलते हैं और नाचते हैं, ठीक है। तो यही होता है जब बारिश होती है तो ओके। अब यहाँ देखिए व्हेन इट रैन मेकिंग अ पेपर बोट्स एंड फ्लोटिंग देम ऑन ए वाटर इट रियली फन इज नॉट इट। देखिए जब बारिश हो और मतलब पेपर बोट्स बनाकर उससे खेलना बहुत अच्छा लगता है ना। यस, मेक ए पेपर बोट एंड फ्लोट इट ऑन वाटर। आपको एक पेपर बोट यानी कागज की नाव बनानी है, उसको पानी में वो करिए, ठीक है, तैराइए। अब यहाँ देखिए हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग रेन्स, हैव यू सीन एनीवन एल्स हैविंग एनी प्रॉब्लम ड्यू टू रेन्स, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर एक्सपीरियंस इन द रैन। देखिए इसमें कह रहा, अभी मैंने बताया था कि जो देखिए बारिश होती है तो खुशी होती है, लेकिन अगर किसी का मान लीजिए कि कच्चा घर है, भूस उस का लकड़ी का घर बना है, तो ज्यादा बारिश अगर लगातार हो जाएगी तो उसके घर में तो पानी जाने लगेगा। तो ऐसे लोग को बताइए खुशी कैसे होगी, वो तो दुखी हो जाएंगे कि हमारा घर ही बारिश की वजह से खराब हो जाएगा। तो आपने कभी ऐसा कोई सिचुएशन देखा है या फिर ऐसा कोई जगह देखा है जहाँ पे लोग बारिश से ज्यादा परेशान रहते हैं या फिर आप परेशान रहते हैं, तो उसका आप इसमें एक पिक्चर बनाइए और दिखाइए कि हाँ बारिश में इस तरीके से परेशान रहते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका वर्ड मीनिंग देखेंगे, ठीक है। एक बार इसका क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। थैंक यू।